गांव का नाम था कुर्थी। एक छोटा सुदूर गांव जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही बचे थे क्योंकि युवा पीढ़ी शहर की ओर पलायन कर चुकी थी। गांव की सबसे भयानक बात थी उसका पुराना मंदिर, जिसे लोग काल मंदिर के नाम से जानते थे। काल मंदिर गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर जंगल के भीतर एक वीरान पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। कोई नहीं जानता था कि वो मंदिर किसने और क्यों बनाया था, लेकिन एक बात साफ थी, जो भी उस मंदिर में गया फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। आरव और शंकर, दो नौजवान दोस्त जो अक्सर गांव के बूढ़ों की इन कहानियों को मजाक में उड़ा देते थे, उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्यमयी मंदिर का सच सामने लाएंगे। एक शाम जब आसमान पर काले बादल घिरने लगे और गांव में हल्की बारिश शुरू हो गई, तब दोनों ने मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वो अपनी मस्ती में उस ओर बढ़े जा रहे थे। जंगल घना और डरावना था। हर कदम पर उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, कभी अजीब जानवरों की चीखें। रास्ता जटिल था। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। वो जब मंदिर के करीब पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे किसी ने अचानक सारी ऊर्जा चूस ली हो। काल मंदिर के बाहर खंडर हो चुके स्तंभ और जंग खाए लोहे का एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे पर धूल, जले पुरानी शाखाएं और गंदगी जमी हुई थी, पर उसमें एक ऐसी रहस्यमयी चमक थी जो मानो किसी भयानक ताकत से जुड़ी हो। आरव और शंकर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर की झलक स्पष्ट थी। अब तो वापस नहीं लौट सकते, आरव ने कांपती आवाज में कहा। लौटना भी नहीं है, कहते हुए शंकर ने दरवाजे को हल्के से धकेला और वो खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक जोरदार हवा का झोंका आया, जिससे उनके शरीर कांप उठे। शंकर, क्या हमारा अंदर जाना सही होगा? अब क्या सोचना आरव, चलो चलकर देख ही लेते हैं। दोनों साथ में अंदर की ओर चल दिए। वो जब भीतर घुसे तो मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर पत्थर की टूटी फूटी मूर्तियां थीं, जिनमें से कई के चेहरे विकृत और भयानक थे। ऐसा लग रहा था मानो वो मूर्तियां भी किसी समय जिंदा थी और किसी श्राप की वजह से पत्थर में बदल गई थी। आरव टॉर्च चलाते हुए चलने लगा। तभी भीतर जाने पर उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। अचानक चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अब आरव और शंकर को बस अपनी सांसों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। ये क्या हुआ? पता नहीं आरव, कहीं सच में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज आई। कौन हो तुम जो मेरे शापित दरवाजे को पार कर आए हो? आरव ने डरते हुए टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश की, पर असफल रहा। शंकर की आवाज अब घबराई हुई थी। आरव, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। ये जगह, यहां कुछ गलत है। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा वहां था ही नहीं। वहां अब एक पत्थर की दीवार थी, जैसे कि वो एक दूसरी दुनिया में घुस चुके हों, जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और पसीना उनकी पीठ पर बहने लगा।
भले ही ठंड ने पूरे माहौल को जमा दिया था। मंदिर के बीच में एक विशाल मूर्ति थी जो किसी राक्षस की थी। उसकी आंखें, जो देखने में पत्थर सी लग रहे थे, धीरे धीरे लाल रंग की चमकने लगी। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब सी लिपि उभरने लगी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी उपस्थिति में ऐसा लग रहा था जैसे वो शापित शब्द हों। तभी जमीन से एक काला धुआं उठने लगा जो धीरे धीरे उनके पैरों के चारों ओर लिपट गया। ये धुआं साधारण धुआं नहीं था। इसके संपर्क में आते ही दोनों को महसूस हुआ कि उनका शरीर जैसे धीरे धीरे जमने लगा हो। धुआं उनकी टांगों के ऊपर से उठता हुआ उनके सीने तक पहुंचने लगा। अचानक धुएं के बीच से एक हाथ जैसी आकृतियां उभरने लगी। वो हाथ किसी अदृश्य शक्ति से बने थे और उन हाथों ने दोनों को पकड़ लिया। आरव और शंकर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके गले से कोई आवाज नहीं निकल रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तभी मंदिर की दीवार पर उभरी लिपियों से एक आवाज गूंजी, तुम यहां से नहीं लौट सकते, यही तुम्हारा अंत है। मंदिर की छत से लटकती छाएं अब और भी स्पष्ट हो गई। वो असली थी, किसी समय जिंदा लोग जो अब आत्माएं बन चुके थे। वो धीरे धीरे आरव और शंकर के करीब आने लगी। उनकी आंखें खाली थी, जैसे उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकती थी। उनमें से एक आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, हम भी कभी तुम्हारी तरह थे। दोनों दोस्तों के शरीर अब पूरी तरह से धुएं में घिर गए थे। आरव ने आखिरी बार शंकर की ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावा और डर दोनों था। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने पता किया कि आरव और शंकर मंदिर की ओर गए थे, तो कुछ साहसी लोगों ने जंगल में जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की। गांव के लोग आरव और शंकर की खोज में जंगल के भीतर गए, लेकिन जैसे ही वो काल मंदिर के करीब पहुंचे, अजीब सा ठंड और डरावना सन्नाटा महसूस हुआ। उनके कदम अपने आप ही धीमे पड़ गए। मंदिर का विशाल बंद दरवाजा था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा विचलित करने वाली थी, वो दरवाजे के पास जमीन पर पड़े 2 जोड़ी जूते आरव और शंकर के। उनके अलावा उनका और कोई भी निशान नहीं था, ना कदमों के, ना किसी संघर्ष के। गांव के लोग घबराकर वापस लौट आए। किसी ने भी मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वो गांव लौटे, उन्हें मंदिर की ओर से एक धीमी मगर खौफनाक आवाज सुनाई दी, वापस मत आना, नहीं तो तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। ये सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए और वो तेजी से गांव की ओर भागे। रात होते ही गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों को अपने घरों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उनका नाम पुकार रहा हो। कुछ लोग दावा करने लगे कि उन्होंने आरव और शंकर को गांव की गलियों में देखा है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उनकी परछाइयां अब गांव के हर कोने में दिखाई देने लगी थी, कभी पेड़ों के बीच, कभी घरों की दीवारों पर और कभी मंदिर के आसपास। एक बूढ़ी महिला, जिसने सबसे पहले आरव और शंकर को मंदिर की ओर जाते हुए देखा था, उसने कहा, वो लौट कर आ चुके हैं, लेकिन वो अब हमारे जैसे नहीं है। गांव में डर और बेचैनी का माहौल बढ़ता जा रहा था।
कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा, लेकिन हर किसी को लगने लगा कि कुछ बड़ा और खतरनाक उनके पीछे आ रहा है। रात में जब चारों तरफ घना अंधेरा होता, कुछ लोगों को अपने दरवाजों पर खटखट की आवाज सुनाई देती। वो लोग जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर सिर्फ घना धुआं और अजीब सी ठंड होती। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग गायब होने लगे। हर बार जब कोई गायब होता तब उस व्यक्ति के घर के पास उन्हीं जूतों की एक जोड़ी पाई जाती जो आरव और शंकर के गायब होने के बाद मिली थी। गांव में अब एक नया डर पनपने लगा था। जो भी रात में उन जूतों को देखेगा वही अगला शिकार बनेगा। लोग अब रात को सोने से पहले अपने दरवाज़ों को बंद कर देते हैं, लेकिन हर सुबह किसी न किसी का दरवाज़ा खुला मिलता और वहाँ जूतों का एक नया जोड़ा दिखाई देता। काल मंदिर का शाप अब सिर्फ उस मंदिर तक ही सीमित नहीं रहा था। ये धीरे धीरे गांव के हर कोने में फैल रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये कब और कैसे रुकेगा या कभी रुकेगा भी। एक रात जब आसमान में बिजली कड़क रहे थे और हवा जोर जोर से बह रहे थे, गांव के सभी घरों में एक साथ रोशनी बंद हो गई। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी सभी लोगों के घरों के बाहर, जिन्हें पहले कभी मंदिर के पास देखा गया था, वही जूते दिखाई दिए, जैसे काल मंदिर ने उन्हें चुन लिया हो। अब गांव के लोग धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई से वाकिफ हो रहे थे। आरव और शंकर वापस लौटे थे, लेकिन वो अब जिंदा नहीं थे। वो मंदिर की रहस्यमयी शक्तियों का हिस्सा बन चुके थे और वो सिर्फ अपनी आत्माओं के लिए और शिकार ढूंढ रहे थे। आखिरकार कुर्थी गांव पूरी तरह वीरान हो गया। मंदिर की शक्तियों ने गांव को अपने भीतर समा लिया। जो भी उस गांव के पास से गुजरता उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती, आओ हमारा हिस्सा बनो। और हर गुजरते दिन के साथ काल मंदिर का श्राप फैलता चला गया, जैसे वो किसी नई आत्मा का इंतजार कर रहा हो। अब वहां कोई नहीं बचा जो ये बता सके कि आरव और शंकर के साथ असल में हुआ क्या था। लेकिन एक बात सबको साफ थी, काल मंदिर से लौटना सच में नामुमकिन था, क्योंकि जो भी वहां जाता था कभी वापस लौट कर नहीं आता, और जो लौटते थे वो अब इंसान नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। साल 1996 पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव था, हरिनारायणपुर। यहाँ गांव से होकर एक नदी बहा करती थी। नदी से बाहर आते ही नदी के एक तरफ हरे भरे खेत हुआ करते थे और दूसरी ओर खजूर के पेड़ों का एक छोटा सा जंगल हुआ करता था। गांव के लोग खजूर के पेड़ों से उनका मीठा रस निकालने के लिए खजूर के लंबे ऊंचे पेड़ के तने के उस हिस्से में जहां से पत्तियां निकलना शुरू होती हैं, वहां लकड़ी की एक मोटी कील ठोक कर उस पे एक हाड़ी लटका दिया करते थे, जिससे कील से बूंद बूंद टपकता हुआ रस हाड़ी में इकट्ठा हो जाया करता था। लोग ऐसा शाम को किया करते थे ताकि सुबह होने तक हाड़ी में रस भर जाए। इतना करने के साथ ही हाड़ियों की सुरक्षा के लिए एक आदमी को नियुक्त किया जाता था कि कोई उन हाड़ियों को चुरा न ले जाए। ठंडक भरे दिन थे और 2-3 दिन से मौसम भी बड़ा खराब चल रहा था। दिन में सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते और रात में घने काले मेघ
रात के अंधेरे को और घना कर देते हैं। तुषार और करीम बेहद ही करीबी दोस्त हुआ करते थे। जहां दोनों एक नंबर के शरारती थे, तो वहीं बेहद साहसी और निडर भी। कुछ दिनों से दोनों का खजूर का रस पीने का बड़ा मन हो रहा था। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि रात होते ही जब सभी और वो पहरेदार भी सो जाएंगे तो चुपचाप चलकर रस चुरा लेंगे। और ऐसा हुआ भी। लगभग 12:30 बजे का समय हुआ। गांव में एकदम गहन सन्नाटा पसर चुका था। कुत्ते भी ठंड के कारण कहीं दुबके हुए थे और कोई अपने घर में गर्म बिस्तर में दुबक कर सोया पड़ा था, सिवाय तुषार और करीम के। दोनों तेज तेज कदमों से गर्म कपड़े बदन में लपेटे हुए और जरूरी सामान का बैग लेकर गांव से बाहर की ओर बढ़े जा रहे थे। गांव से बाहर आते ही उन्होंने नदी का पानी चेक किया। उन दिनों नदी का बहाव भी कम था और पानी भी। दोनों ने अपने अपने कपड़े बचाते हुए नदी को पार किया और जा पहुंचे खजूर के जंगल में, जहां पेड़ों पर ढेर सारी हाड़ी लटक रहे थे। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। आ जा रहे काले सफेद बादलों के बीच चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था। करीम ने फौरन ही बैग से एक बोतल निकाली और किसी कुशल बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ता गया और उस हाड़ी से रस पलटकर बोतल में भरने लगा। बोतल भरने के बाद उसने उस हाड़ी को उसी तरह से लटका दिया ताकि किसी को शक ना हो। इसी तरह करते करते उन्होंने बाकी बोतलों में भी रस भरना जारी रखा। कभी किसी पेड़ पर तुषार चढ़ता तो कभी करीम। किसी हाड़ी में अच्छा खासा रस मिलता तो किसी हाड़ी में बहुत कम। ऐसा करते करते काफी समय बीत चुका था। बस एक हाड़ी में और रस मिल जाए तो अपना काम हो जाए, कहकर तुषार पेड़ पर चढ़ने को जैसे ही तत्पर हुआ, जैसे ही उसने अपना दाहिना पैर पेड़ पर चढ़ाने के लिए रखा, वैसे ही 3 चीजें एक साथ हुई। जोरों की तेज हवा चलने लगी और एक तीव्र और भयानक बदबू पूरे जंगल को महकाती चली गई। वो बदबू ऐसी थी जैसे सैकड़ों की संख्या में सड़ी हुई लाशों को जमीन से खोदकर बाहर निकाल दिया गया हो। यार, वो देख, कोई खड़ा है, करीम ने तुषार का कंधा थपथपाते हुए कहा। तुषार ने पलट कर देखा तो कोई आदमी खड़ा दिखाई दिया और वो आदमी उसी पेड़ के नीचे खड़ा था जहां उनका सामान रखा हुआ था। या तो ये कोई पहरेदार है या फिर हमारी तरह हाड़ी चुराने वाला है, तुषार ने अंदाजा लगाते हुए कहा। दोनों ने ध्यान दिया तो पता चला कि वो आदमी एकदम शांत और स्थिर खड़ा हुआ उन्हें ही देख रहा है। उसने अपनी कमर पर सिर्फ सफेद रंग की एक धोती बांध रखी थी और ऊपर कुछ भी नहीं। इतनी ठंड में उसका जिस्म बिल्कुल खाली था। दोनों को काफी हैरानी हुई, लेकिन उस वक्त उन्हें अपने बचाव के अलावा और कुछ कहाँ सूझ रहा था। उस आदमी के सिर के लंबे बाल भी एकदम सफेद और चमकदार थे। उसकी धोती और उसके बाल चांद की रोशनी में अलग ढंग से चमक रहे थे, पर उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। करीम ने अपनी वीरता दिखाते हुए कहा, कौन है वहां? चुपचाप भाग जा वरना अच्छा नहीं होगा। इतना होते ही दोनों हैरान, क्योंकि वो आदमी जस का तस खड़ा था। ना कोई हलचल, ना किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया। मैं कहता हूं चला जा यहां से, वरना इस कटारी से चीर कर रख दूंगा,
करीम ने पेड़ चीरकर रस निकालने वाली कटारी दिखाते हुए कहा, पर कोई फायदा नहीं। वो आदमी चुपचाप बिना हिले डुले अपनी जगह पर ही बना रहा। तेरी तो साले, करीम ने कटार दिखाते हुए कहा और उसकी ओर दौड़ा ताकि उसे हमलावर होता देख वो आदमी भाग जाए। और जैसे ही करीम उस आदमी के नजदीक पहुंचा कि बिजली की गति से उस आदमी ने करीम की गर्दन पकड़कर उसकी पीठ की ओर मोड़ दी। गर्दन की हड्डी चटकने की आवाज उस शांत माहौल में दूर दूर तक सुनाई दी। तुषार को काटो तो खून नहीं, वो सुन्न रह गया, मानो उसके पैरों में जड़ें निकल आई थे। उसका दिमाग उस घटना से सुन्न सा पड़ने लगा था। जबकि जमीन पर चित्त गिरा करीम जलबिन मछली की तरह छटपटाकर शांत पड़ गया। और फिर गूंजी एक डरावनी हंसी जो उस आदमी के मुंह से निकले थे। तुषार के पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि वो हंसी किसी आदमी की तो नहीं लग रहे थे। इसी के साथ तुषार में मानो करंट का प्रभाव हुआ और वो द्रुत गति से ही एक सांस में दौड़ता हुआ नदी पार करके गांव में पहुंच गया। अपने घर के पास पहुंचते पहुंचते उसका जिस्म और सिर भारी होने लगा और वो चक्कर खाता हुआ गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुके थे और उसके इर्द गिर्द उसके माता पिता और कई गांव वाले थे। जब तुषार थोड़ा होश संभाला तो उसने रोते रोते सारी बात बताई, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। फौरन ही करीम के अम्मी अब्बू को बुलाया गया और फिर तुषार के साथ सभी वहां चल दिए जहां वो हादसा हुआ था। करीम की अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं करीम के पिता एकदम खामोश और सहे हुए से दिखाई दे रहे थे। लोग जैसे ही तुषार की बताई हुई जगह पर पहुंचे, वो सभी चौंक गए और सहम कर ठिठक गए। उनके सामने ही करीम की लाश को 2 टुकड़ों में बटी पड़ी थी। उसके सिर से लेकर कमर तक का हिस्सा जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि बाकी का हिस्सा जमीन में धंसा हुआ था, जिसमें से उसके दोनों पैर जमीन के ऊपर थे। करीम की लाश देखकर सभी लोग खौफजदा हो चुके थे, क्योंकि लाश की हालत ही ऐसी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे लाश से सारा खून और मांस किसी ने चूस लिया हो। करीम की अम्मी और उसकी बहन दहाड़े मार कर रो रहे थे, जबकि उसका बाप बिल्कुल खामोश था। लोगों के मिन्नत करने के बाद वहां पुलिस ने कदम रखा और जांच पड़ताल की। पंचायत में सारी बातें, सारे अंदाजे लगाए गए और उस मामले को संज्ञान में रखते हुए पुलिस प्रस्थान कर गई। इस घटना ने सभी को बहुत डरा दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर असर हुआ था वो था तुषार। तुषार को सोते जागते हर वक्त वही सफेद बालों वाला आदमी ही नजर आता था। धीरे धीरे तुषार की हालत खराब रहने लगी। वो जब भी सोने की कोशिश करता तब उसे वही अजीब सा आदमी नजर आने लगता और वो घबरा कर जग जाता। अब इस घटना को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन तुषार आज भी वो रात नहीं भूला। उसे आज भी वही डरावने सपने आते रहते हैं।